नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पुनर्मिलन। महानगर की दौड़ती भागती जिंदगी, गाड़ियों के हॉर्न की बेसुरी आवाजें, ट्राम मेट्रो के लिए दौड़ते लोग, हर तरफ शोरगुल, किसी को किसी के लिए समय नहीं। ऐसे ही एक सुबह थी आज। प्रिया ब्यूटी पार्लर के लिए निकली थी। आज कोई स्पेशल व्यक्ति आने वाला था उसके पार्लर में। तेज तेज कदम से वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, रूपा, रूपा। प्रिया पीछे से आती आवाज सुन घूमी, पलट कर देखा, सामने एक स्मार्ट नौजवान उसे पुकार रहा था। है कौन यह नौजवान जिसने उसे रूपा कह पुकारा? वह अपने विचारों में खोई ठिठक गई। तब तक वह नौजवान उसके निकट पहुंच चुका था। जोर से चिल्लाया, अरे रूपा, पहचाना नहीं? कौन है आप? अरे मैं संजय, वो मुस्काया। पर कौन है आप? उसने फिर से प्रश्न दोहराया। मैं आपको नहीं जानती, और वैसे मैं बता दूं कि मेरा नाम प्रिया है, रूपा नहीं। अब मुझे देर हो रही है, वैसे भी आपने मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया है। संजय को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने सोचा शायद कोई गलतफहमी हो गई, और फिर वो मेट्रो पकड़ कॉलेज निकल गया। आज कॉलेज में उसका पहला दिन था। उसकी नियुक्ति मैनेजमेंट कॉलेज में लेक्चरर के रूप में हुई थी। एक दूसरे से परिचय कराने में ही बहुत समय निकल गया, तो कॉलेज के डीन ने उसे छुट्टी दे दी कि आप कल से क्लास लीजिएगा। यहीं कैंपस में ही आपके रहने का इंतज़ाम कुछ दिनों बाद हो जाएगा। संजय लौट आया अपने होटल में, जहां वो रुका था। दीवारों की तरफ देखता वो आज की बात भूल नहीं पा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो रूपा ही थी, लेकिन रूपा उसे पहचानने से क्यों इनकार करती, बल्कि वो तो खुश होती। जब वो एक दूसरे से अलग हुए थे तो उसकी उम्र 12 साल की थी और रूपा 10 साल की थी। दोनों गुजरात के मेहसाणा में रहते थे। संजय के पिता बैंक में नौकरी करते थे। उनका स्थानांतरण अलग अलग शहरों में होता था। कल संजय के परिवार को जाना था। रूपा रो रही थी। संजय ने उसके आंसू पोंछे और बोला, पगली, रोती क्यों है? मैं कहाँ तेरे से दूर जा रहा। चल, हम दोनों अपने हाथों में एक दूसरे के नाम का टैटू बनवा लेते हैं। ये हर पल हमें एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। संजय जैसे यादों के भंवर से निकला। उसने उठकर दरवाजा खोला। होटल का कर्मचारी खाना लाया था। खाना खा संजय सो गया। सुबह क्लास के लिए जाना था। इधर प्रिया भी बेचैन रही। पार्लर में उसका स्पेशल ग्राहक आया। अनमने ढंग से उसने उसे सेवा प्रदान की। जल्दी घर वापस आ गई। सर बहुत दर्द से फटा जा रहा था। उसने मेडिकल बॉक्स से दवा निकाली और खाकर चाय बनाई। सब्जी सुबह ज़्यादा बनाई थी। रोटी सेक माँ को दिया और खुद भी खाया। माँ बीमार रहती थी। एक नर्स देखभाल के लिए रखी थी। उसके आने के बाद नर्स अपने घर जाती थी। सुबह की तैयारी कर किचन से वो निकली। आज बिस्तर पर नींद उससे कोसों दूर थी। कितना कुछ झेला था उसने छोटी सी उम्र में। आज संजय मिला इस मोड़ पर जब वो अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। वो उसके दोस्ती और प्यार के लायक ही नहीं थी। ओह, मैं भी ना, ये क्या सोच रही। अरे, संजय ने तो किसी सुशील सुंदर कन्या से विवाह भी कर लिया होगा, रूपा ने सोचा। 15 साल की थी वो, तब पिता गुजर गए। घर का सारा बोझ माँ के ऊपर आ गया था। रूपा ने किसी तरह इंटर पास किया। उसके मोहल्ले में एक आंटी आई थी। वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने रूपा से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने की सलाह दी। आर्थिक तंगी के कारण रूपा को वह उपयुक्त लगा। माँ ने जुटाए पैसे से उसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। आंटी ने कहा, छोटी जगह से अच्छी कमाई नहीं है। फिर रूपा और उसकी माँ दिल्ली आ गए। यहीं एक बड़े पार्लर में आंटी ने काम दिलवा दिया। वहाँ ब्यूटी पार्लर की आड़ में मसाज पार्लर का धंधा होता था। एक बार कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली डाल रूपा की अश्लील वीडियो बना ली गई और फिर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। अब रूपा उस मकर जाल में फंस चुकी थी। वह तड़प रही थी, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अंत में अपनी नियति मान वो उस धंधे में रम गई। बड़े बड़े रईस, जादे, मंत्री सब उसके ग्राहक थे। अब वो प्रिया मैडम हो चुकी थी। उसने फिर कोलकाता में अपने पार्लर की एक श्रृंखला खोली और माँ को लेके यहाँ आ गई। माँ को कैंसर था। वो भी कुछ ही दिनों की मेहमान थी। पैसा पानी की तरह उसने बहा दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। कैंसर की कोशिकाएं तेजी से पूरे शरीर में फैल रही थी। सोचते सोचते पता नहीं कब में आंख लग गई। अलार्म की कर्कश आवाज़ से उसकी नींद टूटी। जल्दी जल्दी भागी किचन में। आज देर तो हो ही गई। खैर, 3-4 दिन से संजय नहीं दिखा।
वो सोच रही थी अच्छा ही है अतीत सामने ना ही आए। उस दिन वह डायमंड हार्बर के पास के होटल में किसी से मिलने गई थी। वहीं संजय का कॉलेज भी था। वो वहाँ चाय पीने पहुंचा था। अचानक उसकी नज़र रूपा पर पड़ी, जिसने पीली साड़ी गुलाबी लिपस्टिक लगा रखा था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। रूपा का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। कुछ देर में रूपा के साथ आया व्यक्ति चला गया। रूपा टेबल पर अकेली थी। आज संजय ने मन ही मन ठान लिया था कि वह सच्चाई का पता लगाकर छोड़ेगा। वह धीरे से उसकी टेबल के पास आया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रूपा ने कोई विरोध नहीं किया। संजय उसके सामने बैठा था। वो आंखें मिला नहीं पा रही थी। उसने कहा, कहिए क्या बात है? उसने कहा, तुम प्रिया नहीं हो। रूपा, मुझसे क्यों छुप रही? इतने सालों बाद मिली हो और अपने संजय को पहचानने से इनकार क्यों? रूपा चुप थी। वह उठी और घर की तरफ चलने लगी। संजय भी उसके पीछे भागा। रूपा हमेशा पूरे बाजू की ब्लाउज पहनती थी। संजय ने अंतिम अस्त्र फेंका। अगर तुम रूपा नहीं हो तो मेरी शंका को मिटा दो। अपने बाजू ऊपर कर मुझे दिखा दो। मेरी रूपा ने टैटू बनवाए थे मेरे नाम के। रूपा कार का गेट खोलते खोलते ठिठक गई। उसने इशारे से उसे बुलाया। संजय उसके साथ कार में बैठ गया। रास्ते में पूरी तरह संवादहीनता की स्थिति थी। दोनों अपने आप को संभाले थे। एक पुनः मिलन का सैलाब था जो बहुत से सवालों से घिरा, टूट नहीं पा रहा था। एक बड़े से मकान के बाहर कार रुकी। रूपा निकली, पीछे पीछे संजय भी। अंदर एक कमरे में माँ लेटी थी। कमजोर हो गई थी, बाल झड़ चुके थे। सुनी सुनी आंखों से अजनबी को घूरा। रूपा को देखा। संजय माँ को पहचान गया था। अब कोई संदेह नहीं बचा था कि ये मेरी रूपा ही है। वो माँ से बोला, मैं आपका संजू हूँ। माँ की सुनी आंखें खुशी से चमक उठी। उसे अपने पास बुलाकर गले से लग गई। बेटा कहाँ थे? रूपा ने बहुत झेला। फिर उसे झकझोर कर पूछने लगी, तूने शादी कर ली? संजय ने कहा, नहीं माँ, मैंने शुरू से ही रूपा को ही प्यार किया था। मैंने रूपा को ही अपनी पत्नी के रूप में देखा था। रूपा सबके लिए चाय बना रही थी और बातें भी सुन रही थी। संजय उसके पास आया और उसने धीरे से कहा, क्या हमारे बचपन के प्यार को अंजाम मिलेगा रूपा? तुम मिसेस संजय बनोगी? रूपा ने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं संजय, मेरा शरीर मैला हो चुका है। संजय ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया, इस शरीर में सुंदर आत्मा से प्यार किया। मेरा प्यार सच्चा है रूपा। रूपा और संजय के एक होते माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।